जी, आप प्रारंभ कीजिए। लास्ट में राजा परीक्षित वाला सुना देंगे कथा। जी, आप प्रारंभ से करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सत्य और ज्ञान आनंद रूप वाले संसार को उत्पत्ति पालन और संसार का कारण तीनों ताप को नष्ट करने वाले जो हमारे तीनों ताप है दैहिक वैदिक भौतिकी को नष्ट करने वाले श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा। ये कथा श्री भागवत जी कथा प्रथम पूर्वक नैनी शरणाई कथा एक स्थान है जी, पावक स्थल है जहाँ सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर प्राचीन स्थल है जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों ने और वहाँ पर जो शिष्य थे गुरुकुल के उपस्थित होकर उस पावन भूमि पर भागवत जी का श्रवण किए थे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और ब्रह्मा जी का वहाँ पे चक्र का भी सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया गया था, गिरा हुआ था। वो जिला सीतापुर जिला है। बहुत सुंदर। श्लोक चलते हैं नैनी शरण में जो श्लोक हुआ था प्रथम श्लोक। नैमिषे सुतमासीनम विवाद महामतिम कथामृतेरस्वाद कुशल सौनको प्रतीत। अमृत रस कथा जहाँ बरसी हुई थी, कथा स्वरूप अमृत जहाँ आस्वादन हुआ था कुशल महर्षि सौनक जी द्वारा, वो स्थान है नैनी शरणाय। वहां पर आस्थान पर विराजमान बुद्धिमय शिरोमणि सूत जी को प्रणाम करते हुए कहा, उसने कहा कि जहाँ कथा प्रसंग और रसपान होता है, भागवत जी का रसपान होता है, वहाँ हरि नारायण और समकालीन आदि ऋषि मुनि वहाँ तुरंत पहुंचते हैं। उनका थोड़ा सी भनक मिलती है तो रसपान करने के लिए सभी देव आदि देव ऋषि मुनि सब पहुंच जाते हैं। और हमारे गुरु जी ने रोज भी अपने वाणी से बोलते हैं कि जहाँ भी इस तरह का भागवत की रसपान होती है हरि नारायण को वहाँ उपस्थिति हो जाती है। बहुत अच्छा। तो महर्षि सौनक मुनि ने सूत जी से कहा, क्या कहा? उनके मन में प्रश्न था कि वक्ता कैसा हो। तो भागवत जी की श्रोता वक्ता पर प्रकाश डालते हैं, तो वक्ता कैसा होना चाहिए? प्रखर बुद्धि वाले, महामति। श्रोता कैसा हो? दूसरा क्वेश्चन किया उन्होंने, वो श्रोता कैसा हो? तो कथा नृत्य रस वासन करने वाला अत्यंत कुशल। नैनी शरणाई की पावन भूमि में जो साधकों की सिद्धि का दान देने वाली जहाँ पूर्व काल में मनु महाराज और उनकी धर्म पत्नी शतरूपा ने 23,000 वर्ष कठोर साधना की थी। बहुत अच्छा। नैसिम तीर्थ की महिमा गाते हुए गोस्वामी तुलसी जी महाराज ने लिखा है, तीर्थ बार नैसिम विख्याता पुनीत साधक सिद्धि दाता बस हिम तहा मुनि सीधे समाजा तह ही हर्षि चलो मन राजा। बहुत अच्छा। जहाँ मुनियों और सिद्धों का समाज बसता है ऐसी पावन भूमि पर कथा रस वादन हुआ था। मैं अत्यंत कुशल सौनक जी महामती सूत जी से प्रश्न किया। सौनक जी ने महामुनि से क्या प्रश्न किया? सौनक जी ने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सुताख्या ही कथा सार मन करणम रसायनम। हे अज्ञानी विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ शुद्ध मम करण रसायनम कथा सारम आख्या की। ये कहते हैं सौनक ऋषि जी, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने में करोड़ों, जैसे कि करोड़ों सूर्य के समान एक गुरु में उनका प्रकाश होता है। अगर एक बार
करोड़ों सूरज के समान प्रकाश एक बार हो और गुरु का प्रकाश एक बार हो तो करोड़ों सूर्य के समान होता है। बहुत सुंदर। ऐसा सूर्य जी ने कहा, मेरे कानों में सुखद कथा के रस सार को कहिए, मैंने ऐसा कथा कहिए कि हजारों सूर्य के प्रकाश के बराबर एक ध्वनि सुनाई दे, उस तरह का मेरे कानों में उसका व्याख्या को सार को बताइए। सौनक जी ने प्रथम सूत जी महाराज की प्रशंसा की। पहली बार सौनक जी ने सौनक ऋषि के सूत जी ने पहली बार प्रशंसा की और कहा, हे सूत जी महाराज, हमें समस्त कथाओं का सार सुनाइए। कथा सारम अख्या नहीं, विवेक कथा वर्धते, विवेक की बुद्धि कैसी होती है, वैष्णव जन माया मोह, माया का पुत्र से कैसे बचते हैं, घोर काली काल में असुरी स्वभाव को प्राप्त कर चुके मनुष्यों की शुद्धि कैसी हो। असुरी मतलब राक्षस, पवित्र के इंसान की बुद्धि, उनका विवेक कैसे शुद्ध हो। तथा कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम मधुनामद, श्री कृष्ण की प्राप्ति सस्वत साधन क्या है, ये सारे प्रश्न उनके मन में थे और सारे प्रश्न उन्होंने रखा कि इसका हमको उपाय और विचार बताइए। इसका बहुत अच्छा, विशेष बहुत सुंदर। प्रश्न पूछने के पहले सौनक जी ने प्रशंसा की और प्रश्न पूछने की बाद भी प्रशंसा की कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि श्रोता को कल्याण कैसे होगा, भक्ति जो करता है उसका कल्याण कैसे होगा। नाना प्रकार के क्वेश्चन किए और उनका बहुत प्रशंसा की। आपने मन में जो विचार है अच्छा किया, सबके लिए प्रश्न किया। हे सूत जी महाराज, चिंतामणि लोक सुखम प्रयच्छति, यदि हमारे पास चिंतामणि हो तो हमें लौकिक सुख की प्रदान कैसे कर सकती है। लौकिक सुख जो होता है इंसान को समस्त चीजों से भरा होता है, मगर वो सुख कोई सुख नहीं है, वो अल्प समय के लिए सुख होता है। तो सुरदा स्वर्ग संपदम प्रच्छन्ति, यदि हमारे कल्प वृक्ष भी मिल जाए तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, किंतु समर्थ सदगुरु यदि चाहे तो योगी दुर्लभ वैकुंठम प्रच्छन्ति, योगियों को भी परम दुर्लभ वैकुंठ पद की प्राप्ति करा देता है। जैसे कि हमने बताया कि लौकिक सुख जो होता है इंसान को सब चीज संपूर्ण होता है, मगर वो चीज कुछ समय के लिए होता है। बीमार हो गया, लौकिक सुख कोई फायदा नहीं। रसगुल्ला घर में पड़ा हुआ है, बीमार हो गया तो डॉक्टर मना कर देगा खाओगे तो और बीमार हो जाओगे, तो देखने से क्या हो गया, सुख क्षण भर के लिए है, तो कोई सुख नहीं है। बहुत अच्छा। उसके बाद चिंतामणि, अगर हमारे पास चिंतामणि हो तो हमें लौकिक सुख होगा। चिंतामणि क्या होता है, एक सुख का साधन यंत्र है। हमारे पास जहाज है, हमको एरोप्लेन है, हमारा खुद का है, तो हम यहाँ बैठेंगे वहां उतर जाएंगे, तो कोई सुख का सुख नहीं है। फिर उसके बाद एक कल्प वृक्ष की कल्पना की गई है, जो कल्प वृक्ष वो समुद्र मंथन के दौरान मिला था। तो श्री इंद्र जी ने क्या किया था, कल्प वृक्ष को स्वर्ग लोक में स्थापित कर दिया था कि जो उसके नीचे बैठेगा और जो सोचेगा उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो भी कोई हमारे सुख क्षण के लिए नहीं है, अगर किंतु समर्थ सदगुरु गुरु की अगर शरण में हम चल जाएं तो हमारे को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी और जन्मों जन्म तक हमारा मुक्ति मिल सकता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। नोट, चिंतामणि पृथ्वी को संपत्ति देती है। चिंतामणि क्या है, हमारे पास पर्याप्त सुख को देती है। कल्प वृक्ष क्या है, स्वर्ग की संपत्ति देती है, जो हम चाहेंगे बैठे बैठे हमको ये चाहिए तो क्या वो दे सकती है। किंतु गुरु वैकुंठ की संपत्ति प्रदान कर सकता है। वैकुंठ में जितना प्रकार की संपत्ति, जितना आपकी सोच है, विचार है, सुख भोगने वाला सारा संपत्तियों का आपका निदान क्या है, गुरु की महिमा, आशीर्वाद। सूत जी, आपके प्रश्न के जगत को मंगल होगा। सूत जी ने कहा, आपके जितने भी प्रश्न हैं आपके सारे मंगल मंगल ही वाले प्रश्न हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के कारण उत्पन्न भय का नाश करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री भागवत शास्त्र का प्रवचन किया था। और एक कथा यहाँ भी आती है कि श्री सुत जी महाराज ने इंसान पृथ्वी लोक पर कैसे है
कैसे जी रहा है उसका जिक्र कर रहे हैं कि जो भी इंसान है, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्वा निरहास हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो किरणम भासितम। बोल रहे हैं सूची महाराज, काल रूपी सर्प के मुख में हम लोग ग्रास बने, भोजन बने हुए हैं, इसलिए हमको भय बना हुआ है कि क्या हो सकता है पल भर में। इसलिए भगवान की शरण में श्रीमद् भागवत की कथा सुनते रहो, श्रवण करते रहो, प्रवचन करते रहो। उससे क्या होगा कि हम गलत भी काम करेंगे तो भी हम बच जाएंगे, क्योंकि काल क्या है, डर किससे लगता है? अगर हम गलत काम करते हैं तो हमको डर भयभीत होता है, अगर हम गलत काम नहीं करते हैं तो हमको कहीं भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यदि अभी आप सूत जी क्या बोलते हैं, यदि जन्मोत्तर पुण्य, यदि जन्मंतरे पुण्यम भवेत तदा भागवतम लभते, यदि कई जन्मों का पुण्य आपने इकट्ठा किया हो तो समझ लो कि भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस जन्म में कई जन्मों तक, जन्म जन्म नहीं, आपने चींटी हो, कुछ भी हो, कुछ भी आपने जीव जंतु हो, आपने कुछ तो अच्छा काम किया होगा, अच्छा विचार किया होगा, पुण्य वही का, उसी का भाग्य और पुण्य क्या होता है, इकट्ठा होता है। वही इकट्ठा होने के बाद में अगले जन्म में, जैसे आपने कई हुआ, आपके पास बैंक में पैसा है, तो पैसा एकत्रित होता है तो कहीं का काम आता है कि हमने कल संकट में है तो पैसा निकाल कर हम काम आते हैं। वही हमारा जो पुण्य है, कई जन्मों का उदय होने के बाद, इकट्ठा होने के बाद में श्री भागवत जी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत अच्छा। तो नैनी शरण स्थान पर सूत जी द्वारा सौनक आदि ऋषियों मुनियों के और गुरुकुल में उपस्थित शिष्यों के द्वारा क्या बोलते हैं आप, सूत जी द्वारा सौनक ऋषि मुनियों भागवत जी का संक्षिप्त महत्व सुनाना, अपने वहां के बारे में व्याख्या बताते हैं क्या क्या हुआ था। सूत जी कहते हैं, परीक्षते कथाम वक्तुम साभ्या संस्कृते सुखे सुधा कुंभम गृहत्वे देवास्तत्रम समागम। जब श्री सुखदेव जी परीक्षित को श्री भागवत जी की कथा सुना रहे हैं और ऋषि मुनि सारे वहां पर एकत्रित हैं, कहां पर सुना रहे हैं, नैनी सराय में स्थान पर, वहां पर कथा सभी जितने भी 88 ऋषि महर्षि जो भी है सभी एकत्रित होकर के कथा को रसपान कर रहे हैं। तब देवता अमृत कलश लेकर के क्या करते हैं, तत्रम समागम, माने वहां पर पहुंचते हैं लोग देने के लिए कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। अमृत कलश कहां से लाए थे, समुद्र मंथन हुआ था तो लेकर के उनके पास गए, ये प्रभु ये मंथन के दौरान अमृत कलश जो मिला है हम आपके लिए जलपान कराने के लिए, आपको सौंपने के लिए हम आए हुए हैं। तो सर्वकाल कुशलता सर्वे सुरा सुकृत नत्वा, अपना काम बनाने के लिए निर्गुण देवताओं को सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे महाराज आपके चरण को स्पर्श करता हूँ। और इमाम सुधाम गृहत्वे कथा सुधाम प्रच्छय स्व, देवताओं को चतुरता देख करके भगवान सुखदेव ने देवताओं से कहा, उनकी छल और उनकी जो भी स्वभाव भाव से उन्होंने क्या कर लिया, समझ गया कि इनकी चतुराई को समझ गया कि आते आते ही हमको ये अमृतपान क्यों दे रहे हैं, ये तो अमृतपान से भी हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत उसका कोई मूल्य नहीं है, ये तो मूल्यवान मूल्यवान और मूल्यवान है। तो क्या काम किया कि उन्होंने देवताओं को चतुराई को समझ गए और बोले, कवा कथा लोके कवा कांच कवा मणि महान रातो विचयम तदा देवा जहास। उन्होंने अपना विचार क्या व्यक्त किया, कहा संसार में कहाँ तो अमृत और कहाँ कथा, बहुत सुंदर। जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं की जा सकती है। कांच और मणि वहां रख दिया जाए तो मणि की अलग चमकती है, उसकी अलग झलकती है, उसकी अलग प्रकाश निकलती है, और एक कांच है और मणि की तुलना करने के लिए आ गए यहाँ पर। हो सकता है वैसे सुधामृत और कथामृत को भी तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने बोला कि जो तुम लेकर आए हो सुधामृत, ये कथामृत के बराबर नहीं है। एवं दिनाचार्य एवं दीपीचार्य देवरात देवाजस, यही सोचकर सुखदेव जी ने देवताओं को हंसी उड़ाई और कहा कि आप लोग जो एक काम मेरे पास लेकर आए हो और इसका तुलना कर रहे हो तो ये इसके बराबर नहीं है, न होगा, भूते न भविष्य थे, कभी नहीं हो सकता।
और इसके तुलना बता रहे हैं, सुधामृत एवं कथामृत की तुलना बता रहे हैं उन दोनों को। जो ऋषि महर्षि जो गए थे, देवता जो लोग गए थे, उनको तुलना बताने लगे कि बेस्वाद है तुम्हारा जो है, ये बेस्वाद है, इसमें क्या है, सुस्वाद है, सीमित है, और ये क्या है, असीमित है, इसका कोई माने कि क्षेत्रफल नहीं है, कोई मापदंड नहीं है इसका। बहुत अच्छा। ये अमृत पीने के बाद भी एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो बोल रहे हैं कि अमृत अगर तुम जो आप लोग लाए हो, उसकी एक दिन पीने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, मरना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। जैसे तुम लेकर आए हो, इसे पीने से क्या होगा, इसे कोई माने आदमी मरता ही मरता है, मगर भागवत जी की अनंत महिमा है, सुन लिया तो समझ जाओ वैकुंठ में ही उस इंसान की जगह है। अभक्त्वा संसाश्च विज्ञाय न ददो स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामि दुर्लभा। बोलते हैं कि श्री सुखदेव जी कहते हैं उन देवों को भक्ति से रहित जानकर कथा रूपी अमृत को नहीं दिया था, इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को दुर्लभ है। अनाधिकारी जानकर सुखदेव जी ने देवताओं को इस भागवत का दान नहीं दिया। उन्होंने भागवत का कथा नहीं सुनाई, मतलब भागवत को कथा सुनना मतलब कि भागवत का रूप का दान हो जाना। वहां से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लौट जाते हैं, लौटकर कहाँ पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी के पास तुरंत पहुंच जाते हैं। देवताओं को ब्रह्मा जी के पास आना, सारे देवता क्या करते हैं, मन में सोचते हैं कि इसका निदान कहाँ होगा, तो उसमें से कोई बोला कि इसका निदान तो ब्रह्मा जी के पास ही हो सकता है। तो ब्रह्मा जी का सत्य तुलना पर भागवत जी का तौलना, ब्रह्मा जी का की है सत्य की तुलना तराजू पर, जो सत्य का तराजू है, और भागवत जी को एक साइड में रखती है और एक साइड में क्या सत्य को रखती है। भागवत जी तथा भागवत जी का भारी पड़ना, भागवत जी क्या हो गए, उनका पलड़ा क्या हो गया, भारी हो गया। तो ब्रह्मा जी भी समझ गए, और जितना भी वहां पर ऋषि है, और ऋषि महर्षि जितना भी अपना देवता गण ऋषिगण जितना भी गए थे, वो लोग समझ गए वाह, इसका तो ब्रह्मा सूर्य जी का व्याख्या और प्रसंग बहुत माने इसका तो अनमोल है, हीरा अभी इससे तुलना भी नहीं कर सकते हैं, इसका तो माने कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है ये। ब्रह्मा जी का उद्घोष होता है मनीरे भागवतुपम शास्त्रम भगवतम कलो पठान चछुआ तो दसदो वैकुंठम फलम दायकम। होते हैं उन लोगों ने भागवत शास्त्र को भगवान का स्वरूप माना, कलयुग में पढ़ने से, सुनने से, श्रवण करने से तत्काल वैकुंठ रूप से फल को देने वाला क्या है, भागवत जी का तुरंत पढ़ो और तुरंत उसका फल का प्राप्ति करो, ऐसा उन्होंने कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि तो अगर आपने श्री भागवत जी का रसपान करते हैं तो समझो कि आपने भगवान को पा लिया और आप क्या हो, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी आपकी। तो उन्होंने ऐसा कहा। फिर अन्य कलो भागवतम शास्त्रम पठनातम श्रृण्वत सदा वैकुंठम फलमदायकम। ब्रह्मा जी ने फिर कहा यह भागवत साक्षात भगवान स्वरूप ही है, कलयुग में मैं यह पढ़ने और सुनने वाले मुक्ति को दान करने वाला है। जो सुनेगा समझो वो प्रसाद रूपी भगवान का, भागवत जी का उसका दान हो गया। दान मतलब कि हर चीज से परिपूर्ण हो गया, भक्ति भाव, सरलता, निर्मलता, मधु भाव जितने भी है उनमें सब वाणी उसमें संपन्न हो जाएगी, संपूर्ण वो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण से भर जाएगा। वो सूची महाराज जी कहते हैं यद्यपि श्रीमद् भागवत कथा तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुन लिया था। नारद जी क्या सूची बोलते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो नारद जी को बहुत पहले ही भागवत जी का समर्पण करा दिया, सुना दिया था, लेकिन साप्ताहिक विधि उन्होंने नहीं बताई। फिर क्या ब्रह्मा जी के चारों पुत्र ने साप्ताहिक मतलब जो भी है उनका और महिमा और क्या करना बताया कि श्री भागवत जी का साप्ताहिक विधि कैसे किया जाता है, इसका क्या फल है, उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने सनकादि ने बताया, नारद जी को इसके बारे में बताई। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रयास किया आपने और बहुत अच्छा सुनाया। इसी प्रकार ही कथा करी जाती है, जैसे आपने सुनाया ना, ठीक इसी प्रकार करी जाती है कथा। थोड़ा सा हल्का सा और सुधार हो जाएगा, बस पूरी कथा तैयार हो जाएगी। अब बहुत सुंदर प्रयास किया आप लोग अच्छा कर रहे हैं, मुझे सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो आयुष्मान भी आया, अभी लड़का 2 दिन हुआ क्लास ज्वाइन किए,
और आयुष्मान ने भी अच्छी मेहनत की और आप लोग बहुत अच्छा सुना रहे हैं। तो अब कल शनिवार है, तो कल आप सुनाएंगे सत्यम कुमार उपाध्याय जी। कल आप गोकर्ण जी की कथा सुनाएंगे। जी गुरुजी। ठीक है। और मांडवी आप सुनाएंगी जहाँ से सत्यम कुमार उपाध्याय जी ने समाप्त किया है आज। जी गुरुजी। हाँ, बद्री विशाल में श्री नारद जी महाराज का सनकादिकों से भेंट। जी ठीक है। और आयुष्मान तिवारी जी गुरुजी। आप जो आज अभी सत्यम कुमार उपाध्याय जी ने सुनाया है, ये आप सुना दोगे? मुझको तो अभी याद नहीं है ठीक से गुरुजी, इतना सारा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर कल क्या सुनाओगे बताओ? आप अभी एक तो काम ज्यादा करना, कुछ पता नहीं है गुरुजी। आप एक काम करना, आप सुनाना मत। आपको ना कुछ रिकॉर्डिंग क्लास वो मेरे यूट्यूब चैनल जिस पे सब वीडियो जाती है उसका मैं तुम्हें लिंक जी दे जी। दूंगा। तुम कल रिकॉर्डिंग क्लास थोड़ा सा कुछ रिकॉर्डिंग क्लास आप जो कि कुछ रिकॉर्डिंग क्लास आप जो कि करके लाना, ठीक है? देख के आना। जी गुरुजी। हाँ, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग क्लास 2 क्लास भेज दूंगा, उसको आप देख करके आना, आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है? जी अभी गुरुजी। आप कुछ मत सुनाओ, अभी कल रिकॉर्डिंग को देख के आना आप, ठीक है? जो मैंने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है? जी हाँ श्यामा बताइए। जी गुरुजी। राधे श्याम। राधे श्याम हो गई क्लास बांसुरी की? जी गुरुजी हो गई। अच्छा, हमें भी सुना दो बांसुरी एक बार वीडियो ऑन करके जल्दी से। भाई आप सभी जाते जाते एक बार श्यामा को बांसुरी सुन जाओ, ठीक है? वैसे आप लोगों का समय पूरा हो गया है, पर 1 मिनट मुझे दे जाओ समय, तो श्यामा की बांसुरी सुन जाओ। गया से। हाँ वीडियो ऑन करके, हाँ अब बजाओ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखो श्यामा भाई बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि बांसुरी बजाने में थोड़ा सांस का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो बच्ची अच्छा है, भागवत भी सीख रही है और बांसुरी भी बजा रही है। कल श्यामा एक भजन भी याद करके आना, ठीक है? जी गुरुजी। हाँ, कल एक भजन सुनाना, ठीक है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और श्यामा कल आपको जो बताया उसका ध्यान रख के आना या तैयारी करके आना आप, ठीक है? जी धुलकारी के बेटे की वो गुरुजी राधे श्याम। हाँ राधे श्याम किशोरी। ये सर माधव है। अच्छा माधव है, भाई है आपका? हाँ चलो ठीक है, ठीक है। राधे श्याम राधे गुरुजी। श्याम सभी को, राधे श्याम, राधे राधे। चलो राधे श्याम हाँ, गुरुजी। राधे श्याम। कल आना, राधे श्याम। समय पे आना कल आप लोग, ठीक है? ठीक है, 7 बजे ठीक आ जाना। चलो राधे श्याम। राधे श्याम गुरुजी। राधे श्याम।